मौत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित ने दी बीरबल को चुनौती। मौत का डर दरबार में आया। आगरा का दरबार हमेशा की तरह हंसी मजाक और शेरो शायरी से गूंज रहा था। बीरबल किसी दरबारी के उल्टे जवाब पर मुस्कुरा ही रहे थे कि अचानक महल के बाहर से एक तेज आवाज आई, रुको, इस दरबार पर मौत का साया मंडरा रहा है। सैनिक दौड़ते हुए आए। उनके साथ एक विचित्र आदमी था। सिर पर भगवा पगड़ी, लंबी दाढ़ी और हाथ में तांबे का कमंडल। वो दरबार के बीच आकर जोर से बोला, मैं हूं पंडित शंकराचार्य भैरवनाथ, जिसने आने वाली मौत की भविष्यवाणी देखी है। और इस दरबार में किसी की मृत्यु अब से 7वें दिन होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, कौन मरेगा? किसकी हिम्मत है मेरे दरबार को धमकाने की? पंडित ने आंखें बंद की, फिर बोला, महाराज, 7वें दिन सूर्योदय से पहले आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मरेगा। सारे दरबारी डर गए। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए, वाह पंडित जी, आपने तो मौत को भी दिन और समय बता दिया। पर जरा ये भी बता दीजिए, मौत आएगी किस दरवाजे से? पंडित बोला, ये मेरे ज्ञान का रहस्य है जो कोई नहीं जान सकता। बीरबल बोला, तो फिर हम देखेंगे क्या आपके शब्द सच्चे हैं या डर फैलाने वाले। दूसरा दृश्य, दरबार में फैला भय। अगले ही दिन से पूरा महल डर में जीने लगा। कोई ऊंची जगह नहीं चढ़ता, कोई खाना ज्यादा नहीं खाता, और अकबर तो हर पल बीरबल को निहारते रहते। अकबर बोले, बीरबल, अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बीरबल हंसे, जहां पनाह, अगर मैं मर गया तो आपकी नींद पक्की उड़ जाएगी, और अगर न मरा तो पंडित की दुकान बंद हो जाएगी। अकबर बोले, फिर भी बीरबल, इस पंडित को परखना होगा। तू ही देख कि इसके अंदर सच है या चालाकी। बीरबल ने सिर हिलाया, जहां पनाह, मुझे 3 दिन दीजिए, सच खुद बोलेगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की पहली चाल। पहले दिन बीरबल ने पंडित को अपने घर बुलाया। उसे चांदी की थाली में राजभोज परोसा और बोला, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं, तो बताइए इस थाली में रखा खाना मैंने कब बनाया? पंडित ने बिना सोचे बोला, आज सुबह। बीरबल हंसे, गलत, ये खाना तो कल रात का है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। बीरबल बोले, जिसे कल और आज का फर्क नहीं मालूम, वो 7वें दिन की मौत कैसे गिनता है? पंडित बौखला गया, ये तो मेरी परीक्षा नहीं थी। बीरबल बोला, हर पंडित की परीक्षा उसकी सटीकता से होती है। चौथा दृश्य, बीरबल की दूसरी चाल। अगले दिन बीरबल ने कहा, पंडित जी, अगर आपको सच में भविष्य दिखता है तो बताइए अभी मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूं? पंडित ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, आप सोने के सिक्के के बारे में सोच रहे हैं। बीरबल ठहाका लगाकर बोले, नहीं महाराज, मैं तो यही सोच रहा था कि पंडित जी के झूठ का सिक्का कब बंद होगा। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, पंडित जी, अब तो आपका ज्ञान भी बीरबल से डर गया लगता है। बीरबल की तीसरी और अंतिम चाल। अब 7वां दिन आने ही वाला था। दरबार में सबके चेहरे पीले थे। अकबर बेचैन थे। पंडित बार बार घड़ी की ओर देखता। सूर्योदय से कुछ पहले बीरबल ने पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी के हिसाब से आज मैं मरने वाला हूं, तो मरने से पहले मैं आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। पंडित बोला, कौन सी?
बीरबल बोला, मैं चाहता हूं कि आप अपनी मौत की तारीख भी बताएं। पंडित हंस पड़ा, अरे मेरी मौत की तारीख कौन जान सकता है। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली, क्योंकि जो खुद की मृत्यु नहीं जानता वो दूसरों की मृत्यु क्या बताएगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, सच में बीरबल, तूने मौत को भी हंसा दिया। पंडित झेंप गया, जहां पनाह मैं बस लोगों को सचेत करना चाहता था, पर अब समझ गया कि डर से बड़ा कोई अंधकार नहीं। छठा दृश्य, अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, इस पंडित को सजा नहीं, शिक्षा दी जाएगी। आज से ये दरबार में लोगों को मौत का नहीं, जीवन का पाठ पढ़ाएगा। बीरबल बोला, जहां पनाह, जो मौत की भविष्यवाणी करता है उसे जिंदगी की सच्चाई सिखाना ही सबसे बड़ी जीत है। अकबर हंस पड़े, और तूने फिर साबित कर दिया कि तू बीरबल है, जिसे मौत भी मात नहीं दे सकती। अंतिम दृश्य, जब मौत हार गई। रात को बीरबल अपने कमरे में बैठा तारे देख रहा था। उसने कहा, मौत से डरने वाला हर बार मरता है, पर मौत को हंसकर देखने वाला अमर हो जाता है। धीरे धीरे हवा चली, दिया टिमटिमाया, और आकाश में जैसे किसी ने लिखा, सच हंसता है, झूठ डरता है। सीख, जो डर पैदा करता है वो खुद डर में जीता है। मौत की भविष्यवाणी नहीं, कर्मों की गिनती जरूरी है। और जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहे उसे मौत भी चुनौती नहीं दे सकती। दरबार में अगली सुबह भारी भीड़ थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। आखिर वो उस पंडित की भविष्यवाणी को झुठलाने वाला था जिसने कहा था कि बीरबल 7वें दिन मर जाएगा। अकबर के मन में भी भय था, पर वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब 6ठा दिन बीत गया है, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पंडित की बातों में कहीं तो सच्चाई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मरने से पहले मैं उस पंडित को एक बार फिर देखना चाहता हूं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो झूठ छुपा नहीं सकता। अकबर ने आदेश दिया, लाओ, उस पंडित को बुलाओ। थोड़ी देर बाद वही पंडित दरबार में आया। सिर पर पीला साफा, आंखों में चालाकी और चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता। महाराज, पंडित बोला, जैसा मैंने कहा था, कल सूर्योदय के बाद बीरबल इस धरती पर नहीं रहेगा। यह ग्रहयोग अटल है। बीरबल ने धीरे से कहा, पंडित जी, अगर आपकी बात सच है तो क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। पंडित मुस्कराया, मरने वाला कुछ भी मांगे मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। बीरबल बोला, मैं चाहता हूँ कि कल जब सूरज उगे आप मेरे साथ भोजन करें। वही आखिरी भोजन होगा। पंडित थोड़ा चौंका लेकिन बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 7वां दिन, सुबह का समय। पूरा दरबार मौन था। हर कोई मान चुका था कि आज बीरबल का अंत होगा, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी गहरी चाल में हो। पंडित भी अपने अनुयायियों के साथ बीरबल के घर आया। वहां एक सुंदर थाली सजी थी, फूलों, मिठाइयों और दाल बाटी के साथ। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आइए, आप मेरे साथ वही भोजन करें जैसा तय हुआ था। पंडित ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया। दोनों ने पहला निवाला लिया। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी मृत्यु की तिथि बता सकते हैं तो अपनी मृत्यु की तिथि भी बताइए। पंडित हंस पड़ा, मैं तो दीर्घायु हूं, मैं 60 साल और जीऊंगा। बीरबल बोला, तो यह तय रहा।
अगर मैं आज मर जाऊं तो आपको कल मरना होगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ खा रहे हैं जो मरने वाला है। मौत का योग संगति से भी जुड़ता है। यह सुनते ही पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने थाली छोड़ दी और घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। बीरबल, ये क्या कह दिया तुमने? बीरबल ने शांति से कहा, पंडित जी, जब मौत इतनी निश्चित है तो डर कैसा? आपने मेरी मौत की भविष्यवाणी की थी, अब अपनी बताइए। पंडित कांप गया। मैं झूठ बोल गया था। मैंने लोगों को डराकर अपना नाम बनाना चाहा। असल में मुझे कुछ नहीं आता। पूरा दरबार जो सुनने आया था, अब वहां मौत सन्नाटे में बदल गई। फिर धीरे धीरे हंसी के फव्वारे उठे। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, असली भविष्यवाणी वही करता है जो सच बोले, न कि जो डर फैलाए। अकबर उठे और बोले, पंडित को दरबार से बाहर निकाल दो। और बीरबल, आज तुमने मौत को भी मात दे दी। उसी शाम दरबार में जश्न था। बीरबल ने वही कहा जो हर किसी के दिल को छू गया, जो अपने कर्म से डरता है वो हर दिन मरता है। जो अपने सच पर अडिग रहता है उसे मौत भी नहीं झुका सकती। और इस तरह मौत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित की चुनौती हार गई। लेकिन बीरबल की हंसी, उसका तर्क और उसका साहस अमर हो गया। पंडित की पोल खुलने के बाद बीरबल दरबार का नायक बन गया था। लोग उसकी चतुराई की चर्चा गलियों, चौराहों और बाजारों तक करते थे। लेकिन उस अपमानित पंडित के दिल में आग जल रही थी। वो कसम खा चुका था कि अब मैं बीरबल को ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि उसका नाम मिट जाएगा। रात का बदला। एक अंधेरी रात में पंडित महल से दूर एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां एक तांत्रिक बैठा था, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और चारों ओर राख के घेरे। पंडित ने उसके पैरों में गिरते हुए कहा, महातांत्रिक जी, मुझे बीरबल से बदला लेना है। उसने मुझे दरबार में अपमानित किया, मेरे ज्ञान पर हंसी उड़ाई। तांत्रिक बोला, बीरबल वही जो अकबर का प्रिय है? वो साधारण इंसान नहीं। उसे हराना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सत्य पर विश्वास। अगर उसे झूठे सत्य में उलझा दिया जाए तो वो खुद अपने तर्क में फंस जाएगा। पंडित ने पूछा, कैसे? तांत्रिक मुस्कुराया, हम एक नकली मौत की भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन इस बार किसी और की नहीं, अकबर की। और जब अकबर डर जाएगा तब बीरबल अपने तर्क से उसे बचाने की कोशिश करेगा। वहीं वह खुद फंस जाएगा। दरबार में सनसनी। अगले ही दिन पंडित ने दरबार में प्रवेश किया। चेहरा गंभीर, आंखें नम और हाथों में एक भारी पंचांग। महाराज, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं आपके जन्म, नक्षत्र और ग्रहों की गणना कर चुका हूं और मुझे एक भयानक संकेत मिला है। अकबर ने घबराकर पूछा, क्या बात है? पंडित बोला, तीसरे दिन की दोपहर, सूर्य जब अपनी मध्याह्न स्थिति में होगा, उसी समय आपकी मृत्यु होगी। यह राजयोग का अंत कहलाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, पिछले बार आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली थी, अब फिर डर फैलाने आए हैं। पंडित बोला, बीरबल, इस बार मजाक मत समझो। ग्रह बदल चुके हैं, समय गंभीर है। अकबर का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बचाओ अगर सच में ऐसा कोई संकट है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, संकट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सत्य की परीक्षा लेना।
अगर पंडित का कहा सच है तो उसे भी उस दिन दरबार में रहना होगा। पंडित ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं उस दिन मंदिर में पूजा करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, जो मौत की बात करता है वही मौत से भागता है। तीसरे दिन की दोपहर, पूरा महल चिंता में डूबा था। सैनिक तैयार थे, वैद्य मौजूद थे, बीरबल शांत बैठा था। अचानक बादल छा गए, बिजली कड़की और पंडित मंदिर में अपनी योजना को सफल मान रहा था। लेकिन तभी महल के बाहर एक शोर उठा, पंडित, पंडित मर गया। सब लोग दौड़ पड़े। मंदिर में पंडित पड़ा था, बेहोश, चेहरा काला पड़ चुका था। बगल में वही तांत्रिक पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने दोनों की हालत देखकर कहा, जहांपनाह, जो दूसरों की मौत की भविष्यवाणी करता है, मौत सबसे पहले उसी का रास्ता पकड़ लेती है। कुछ देर बाद पता चला, तांत्रिक ने एक मंत्र प्रयोग किया था जो उल्टा पड़ गया। धुएं में जहर था और पंडित भी उसकी चपेट में आ गया। दरबार में आखिरी शिक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तू सच कहता है। जो अपने अहंकार को ज्ञान समझे वो खुद अपने कर्मों से मरता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, भविष्यवाणी अगर डर दे तो वो धोखा है। भविष्यवाणी अगर दिशा दे तो वही सच्चा धर्म है। दरबार में तालियां गूंज उठीं और उस दिन से मौत की भविष्यवाणी करने वाला पंडित इतिहास बन गया। जबकि बीरबल एक बार फिर साबित कर गया कि तर्क, बुद्धि और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं।